नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी पाठ दूसरा दो लघु कथाएं इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, दो लघु कथाएं इस पाठ पर जो स्वाध्याय है वो कृति पत्रिका पर आधारित है। देखते हैं परिच्छेद क्रमांक पहला। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद कहाँ है, कौन सा है? ठीक है, परिच्छेद क्रमांक पहला कहाँ है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 54 पर है, आप देख लीजिए। 54 पर कहाँ से शुरू होता है? इस वर्ष बड़ी यहां से लेकर शुरू होता है, तो अनुभव कर रहा था यहां तक है। छात्रों, जरा ठीक ढंग से देख लीजिए और उस पर आधारित कुछ यहां कठिन शब्दार्थ है, वो देखिए। वो कठिन शब्दार्थ कहाँ है? 54 पेज नंबर पर, पृष्ठ क्रमांक 54 पर जो परिच्छेद है वहां पर है। भीषण, भीषण का मतलब है भयावह, भयानक, डरावना। तपना मतलब धूप, आंच से गर्म होना। लू मतलब तपी हुई वायु या उसका झोंका। उमस, हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी। चैन, कष्ट दूर होने पर मिलने वाला सुख। लिजलिजा मतलब बेढंगा, अशोभनीय। घुटन भरा, सांस लेने में होने वाली कठिनाई की स्थिति। राहत मतलब आराम, सुख। सुकून मतलब शांति, जी ठंडा होना। नीरवता शब्द रहित, जिसमें ध्वनि न हो ऐसा। ठिठकना, चलते चलते सहसा मतलब अचानक रुक जाना। कंगाल मतलब गरीब, निर्धन। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कृतियां हमें हल करनी है। तो कृति पहली, प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कौन सी कृति है पहली? संजाल पूर्ण कीजिए। ये है आकलन कृति। क्या है ये? आकलन कृति है। पहला है संजाल, पूछा आपको कौन सा? गर्मी की विशेषता है। गर्मी की कौन कौन सी विशेषता है? एक है भीषणता, दूसरी विशेषता है अंगारेसी तपन, तीसरी विशेषता है लू चलना, चौथी विशेषता उमस होना। उत्तर कैसे लिखोगे आप? जरा देखिए इस तरह से। देखिए, गर्मी की विशेषता, भीषणता, अंगारेसी तपन, लू चलना, उमस होना। प्रश्न है दूसरा, क्या है? पर्वतीय स्थल का पर्वतीय स्थल का सौंदर्य, लेकिन कैसा सौंदर्य? प्राकृतिक सौंदर्य। पर्वतीय स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य, वो बताइए कैसा है? तो कैसा बताइए इस परिच्छेद में? हाँ, हरे भरे पहाड़, गर्व से सिनाताने खड़े वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता और झरने। तो कैसा होगा उत्तर आपका? इस तरह से, पर्वतीय स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सिनाताने खड़े वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता और झरने। अगला प्रश्न है तीसरा। क्या है तीसरा प्रश्न? जरा देखिए। तीसरा प्रश्न है लेखक के मन परिवर्तन के कारण। लेखक के मन परिवर्तन के कारण, लेखक को कौन सी बात, कौन सा विचार मन में आया और उनका मन परिवर्तन हुआ? तो वो विचार कौन से हैं? ये वो सोचते हैं पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना, अच्छे होटलों में रुकना, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, और गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना। ये विचार उनके दिमाग में, मस्तिष्क में आए और उनके मन में परिवर्तन हुआ। अगला प्रश्न है,
चौथा प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। दूसरा प्रश्न, दूसरे में पहला प्रश्न है, मौसम ऐसा था, वहां का मौसम कैसा था? लिजलिजा और घुटन भरा। कैसा था? लिजलिजा और घुटन भरा। मौसम ऐसा था, लिजलिजा था और घुटन भरा था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न, भुट्टे वाले के भुट्टे की विशेषता। भुट्टे वाले के भुट्टे कैसे थे? उसका विज्ञापन कैसा कर रहा था वो? क्या कहकर चिल्ला रहा था वो भुट्टे बेचने के लिए? उसकी विशेषता जरा बताइए। भुट्टे वाले के भुट्टों की विशेषता ये थी, गरम गरम भुना हुआ भुट्टा, मसाला लगाया हुआ भुट्टा। ये उसकी विशेषता थी, गरम गरम भुना हुआ और मसाला लगाया हुआ। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत मतलब अभिव्यक्ति। छोटे दुकानदारों और बड़े दुकानदारों से चीजें खरीदते समय हमारा व्यवहार, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। छात्रों, हम अधिकतर दिखावे में विश्वास करते हैं। जब हम बड़े बड़े शॉपिंग सेंटरों और मॉल में जाते हैं तो वस्तुओं की कीमतों को लेकर हम कभी मोल भाव नहीं करते। वहां सैकड़ों लोग सामान खरीदते हैं और कीमतों को लेकर कोई मोल भाव नहीं करता। वहां भाव ज्यादा होते हुए भी उसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह इज्जत का सवाल होता है। कभी कभी तो वहां ठगा कर लोग चले जाते हैं, पर शर्म के मारे कुछ नहीं बोलते। मगर वही लोग बाजार में छोटे दुकानदारों या खोमचे वालों से 2-4 रुपए के लिए झिकझिक करते देखे जाते हैं। यहाँ उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं रहती, क्योंकि यहाँ बड़े ग्राहकों के सामने उनको अपने व्यवहार पर झेपने का डर नहीं रहता, मतलब शर्मिंदा होने का। यहाँ वे अपने को बड़ा दिखाते हैं, क्योंकि सामने गरीब आदमी होता है। हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। छोटे व्यापारियों या गरीब खोमचे वाले से खरीदे जाने वाले सामान में मोल भाव करने में झिकझिक करना उचित नहीं है। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक दूसरा प्रश्न है, कृति निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कहाँ है ये परिच्छेद क्रमांक दूसरा? वो है पन्ना नंबर 55 पर। कहाँ है? पन्ना मतलब पृष्ठ क्रमांक 55 पर है। कहाँ से शुरू होता है? अब तक वह यहां से लेकर शुरू होता है, परास्त नहीं यहां तक। छात्रों, ये पूरा परिच्छेद पढ़ लीजिए किताब निकाल कर, और फिर इसके ऊपर आधारित जो कृतियां हैं उसे हल कीजिए। तो इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। आवेदन, आवेदन का मतलब है किसी काम के लिए की जाने वाली प्रार्थना। नाकामयाब मतलब असफल। चयन, चुनने का काम। कोसना, निंदा करना, बुरा भला कहना। घून मतलब अनाज, लकड़ी आदि में लगने वाला एक छोटा कीड़ा होता है ना, उसे भूंगा ऐसे मराठी में कहते हैं। या दूसरा भी एक शब्द उसके लिए, जो घून के लिए, सोन कीड़े ये भी कहा जाता है। कुछ लोग उधई, उसे भी घुन कहते हैं। ज्यादातर जो छोटे कीड़े होते हैं लकड़ी में लग जाते हैं उसे कहते हैं घुन। कलंक, धब्बा, दाग, लांछन। तर्क मतलब दलील। उपहार, भेंट, सौगात, आदान प्रदान, लेना देना। समर्थन, पुष्टि करना, कतई, बिल्कुल। छात्रों, इस परिचित पर आधारित कुछ कृतियां हमें हल करनी है। पहली कृति है आकलन कृति। संजाल पूर्ण कीजिए। कौन सी कृति है? संजाल पूर्ण कीजिए। तो प्रश्न है, अब तक साक्षात्कार में उसके द्वारा रखे गए विचार। अब तक उसके सामने कौन से विचार रखे गए थे? देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार और ईमानदारी के विचार। तो देखिए आप उत्तर कैसा लिखना है आपको, इस तरह से। अब तक साक्षात्कार में उसके द्वारा रखे गए विचार देश प्रेम के बारे में, नैतिकता के बारे में, शिष्टाचार के बारे में और ईमानदारी के बारे में। दूसरा प्रश्न छात्रों, संजाल पूर्ण कीजिए में प्रश्न क्रमांक दूसरा।
अब तक उसका चयन न हो पाने का कारण, उस उम्मीदवार का नौकरी के लिए अब तक चयन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है उसका। पहला कारण है भ्रष्टाचार होना, दूसरा है रिश्वत का चलन होना। तो आपको उत्तर इस ढंग से लिखना होगा। अब तक उसका चयन न हो पाने का कारण भ्रष्टाचार होना, रिश्वत का चलन होना। प्रश्न क्रमांक दूसरा में दूसरा प्रश्न पूछा गया है। भ्रष्टाचार के बारे में उसके विचार, जो उम्मीदवार नौकरी मांगने आए उसके विचार कैसे भ्रष्टाचार के बारे में, वो आपको लिखना है। तो पहला विचार उसका, देश को घून की तरह खाने वाला कीड़ा है कौन, भ्रष्टाचार। सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद करने वाला है कौन, भ्रष्टाचार। ये दो विचार है। आपको उत्तर कैसा लिखना है छात्रों, आपको लिखना है भ्रष्टाचार के बारे में उम्मीदवार के विचार। देश को घून की तरह खाने वाला कीड़ा, सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद करने वाला, इस तरह से। और एक तो यहाँ पर दिया है भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है, ये दिया हुआ है पहले से। तो आप यहाँ अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा, क्या है प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रवाह तालिका जो दी हुई है वो पूर्ण करनी है, प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। लोग रिश्वत लेकर ये लाभ उठाते हैं, कौन कौन से, रिश्वत देने से कौन से काम होते हैं। एक तो हो जाता है काम कौन सा, रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना और रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। ये लाभ उठाते हैं रिश्वत देकर। तो उत्तर कैसा लिखोगे आप छात्रों, आपको लिखना इस तरह से, भ्रष्टाचार, लोग रिश्वत देकर ये काम या ये लाभ, ये काम करवाते हैं या लाभ उठाते हैं। पहले रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना और रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, कारण लिखिए। प्रश्न कौन सा है, कारण लिखिए। तीसरा प्रश्न है कारण लिखिए। पहला प्रश्न उसका कारण लिखना है, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी, क्यों, क्यों न मिल सकी, उसका कारण क्या है, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला था, इसलिए नहीं मिल सकी। तो आपको उत्तर कैसा लिखना है छात्रों, इस तरह से, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला था। दूसरा कारण लिखना है छात्रों आपको, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। युवक का चयन क्यों हुआ, क्या कारण है उसका, कारण यह है आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। इसलिए आपको उत्तर ऐसा लिखना है यहां पर, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। प्रश्न क्रमांक चौथा, आपको आकृति पूर्ण करनी है। पहले उसके प्रमाण पत्र उसे सफलता दिलाने में डैश 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 ये रहे, मतलब क्या, नाकामयाब रहे, क्या रहे, नाकामयाब। वह भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को यह करता था, क्या, कोसता था। उत्तर क्या लिखना है आपको चौकट में, कोसता था। तीसरा है, उसके तर्क में अधिकारियों को यह महसूस होने लगी, क्या महसूस लगी, रुचि, क्या लिखना है उत्तर, रुचि। और चौथा प्रश्न है, उसके अनुसार रिश्वत का भ्रष्टाचार से यह रिश्ता है, कौन सा, रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। आपको उत्तर कैसे लिखने छात्रों, इस तरह से, उसके प्रमाण पत्रों से सफलता दिलाने में नाकामयाब रहे, वह भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को यह कोसता था, यह कोसता करता था या कोसा करता था।
उसके तर्क में अधिकारियों को यह महसूस होने लगी क्या रुचि। उसके अनुसार रिश्वत का भ्रष्टाचार से यह रिश्ता था। कौन सा? रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। छात्रों कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत मतलब अपने विचार। अब अपने विचार यहां पर लिख सकते हैं हिंदी भाषा में, इससे अलग भी उत्तर लिखोगे तो भी चलेगा। यहां नमूना के तौर पर दिया है, भ्रष्टाचार एक कलंक है। इस विषय पर अपने विचार यहां पर स्पष्ट करने हैं, लिखने हैं। तो देखिए, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा उत्तर, ये भी सही है। यह नमूने के तौर पर दिया है। भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार या जिसका आचार बिगड़ गया हो। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आए दिन नेताओं के भ्रष्टाचार के समाचार आते रहते। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेता जल काट रहे हैं। ये जनता के पैसे हड़प कर गए, पर उन्हें शर्म तक नहीं आती। आज हमारे देश में तेजी से भोगवादी संस्कृति फैल रही है। लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा जोर पकड़ रही है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छल कपट किए जा रहे। अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया है। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना घटती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस कलंक को मिटाना जरूरी है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की जरूरत है। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।